Hello, my dear students. How are you? I think that you will be fine. देखिए, टॉपिक चल रहा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये मेथड अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है और इस फॉर्म की है तो उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट किया जा सकता है जिनका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जो है वो जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 मेथड्स बताए थे, 6 रूल्स ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने को बताए थे, उनसे नहीं सॉल्व हो रहा है। तो एट दैट टाइम दिस मेथड of variation of parameters may be used to find out the particular integral। और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को उस पीरियड में भी इसी मेथड से करेंगे जब मेथड मेंशन होगा, सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो ये क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया। इस क्वेश्चन को उस पीरियड में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सेकंड ऑर्डर की ही होगी। देखिए, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास में सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी written as d ओवर dx को यहाँ पर d लिख लेंगे, d2 ओवर dx स्क्वायर को d स्क्वायर मेंशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाई माइनस बाई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x टू द होल पावर 2। d कॉमन ले लें, सॉरी बाई कॉमन ले लें, d स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इसे कैसे लिखा जा सकता है हमारे पास में e टू पावर x एलसीएम ले लें और क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस सॉरी e टू पावर x प्लस 1 टू द होल पावर 2 लिखा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सही उतारा या कभी कभी कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है उतारने में। हाँ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कि पावर -2 है। क्या है पावर -2। अब इस पावर को प्लस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से किया जा सकता है। हमारे पास में e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x टू द होल पावर 2, e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x कैन बी रिटन इट d स्क्वायर माइनस 1 ऑफ y, d स्क्वायर माइनस 1 ऑफ y। अब स्टूडेंट्स क्या करें, इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के केस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, f ऑफ d को जो है वो यूज करते हैं और इसमें d को m से रिप्लेस कर देते हैं। f ऑफ d ये है, m से रिप्लेस करते हैं, d को m माइनस 1 और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं हम। m स्क्वायर इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो वैल्यूज आ गई +1 और -1। कंप्लीमेंट्री फंक्शंस निकालते हैं। अगर दो रूट डिस्टिंक्ट हो m1 और m2 तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका है c1 e टू द पावर m1 x प्लस c2 e टू द पावर m2 x। दो रूट्स हैं, एक रूट -1 और एक रूट 1 है, तो c1 कांस्टेंट है, c1
ई टू द पावर -1 इंटू एक्स, इसे सिंपली एक्स लिखा जा सकता है, प्लस C2 ई टू द पावर 1 इंटू एक्स, इसे भी सिंपली एक्स लिखा जा सकता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया उसको इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू C1 बाई 1 प्लस C2 बाई 2 बाई 1 इज इक्वल टू C1 का कोफिशिएंट बाई 1, तो C1 का कोफिशिएंट e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू बाई 2 है C2 का कोफिशिएंट, तो C2 का कोफिशिएंट e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स, ये बाई 2 फाइंड आउट हो गया। अब हम जो है वो क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले u फाइंड आउट करेंगे और v फाइंड आउट करेंगे। u और v फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास में हम इसको एक्स्ट्रा लिखा हुआ है हटा देते हैं, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो में आ रहा सही से या नहीं आ रहा है। नीचे का पोर्शन कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं बनाता चला जाता हूँ और नीचे का पोर्शन डिसअपियर हो जाता है। हाँ, अभी तक तो आ रहा, आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले y1 बाई 2 डैश माइनस y1 डैश बाई 2 फाइंड आउट कर लें। y1 बाई 2 डैश माइनस y1 डैश बाई 2, y1 इज e टू द पावर माइनस एक्स, बाई 2 डैश बाई 2 इज e टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जो बाई 2 डैश होगा e टू द पावर एक्स होगा, माइनस फॉर्मूले में y1 डैश, y1 है e टू द पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, तो e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 e टू द पावर एक्स इक्वल टू ये e टू द पावर 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और ये e टू द पावर 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। देख लेते हैं नीचे का पोर्शन सही चल रहा है या गड़बड़ कर रहा है। देख रहे नीचे का पोर्शन गड़बड़ कर गया और मैं इसे हटा देता हूं। हमारे पास में डेट एम्प्लाइज y1 बाई 2 डैश माइनस y1 डैश बाई 2 इक्वल टू ये 1 और ये 1, ये 2 हो गया। अब इसे फाइंड आउट करने के बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे फाइंड आउट करेंगे u को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाई 2 फाई ऑफ एक्स अपॉन y1 बाई 2 डैश माइनस y1 डैश बाई 2। देखिए आगे चलते हैं, बड़ा पेशेंसली सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको नहीं तो मेथड बता करके 1-2 क्वेश्चन करा करके जो है वो छोड़ देता, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो बाई 2 क्या है, बाई 2 इज e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर एक्स फाई ऑफ एक्स। व्हाट इज फाई ऑफ एक्स, दिस पार्ट इज फाई ऑफ एक्स, कंपेयर करके देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, तो ये फाई ऑफ एक्स आ गया। तो देखिए चाहो तो लिख सकते हो
here phi of x equal to e to the power 2x अपॉन 1 प्लस e to the power x to the whole power 2। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये पावर 2 इसकी भी तो आएगी, तो e to the power 2x अपॉन 1 प्लस e x to the whole power 2, क्योंकि इसकी भी पावर 2 ये हो गई और इसकी होल पावर 2 ऐसे लिखनी आएगी, और बाई 1 बाई 2 डैश माइनस बाई 1 डैश बाई 2 आ गया 2 dx माइनस 1 अपॉन 2, और ये स्टूडेंट्स e टू द पावर x और e टू द पावर 2x, e टू द पावर 3x हो गया 1 प्लस e टू द पावर x टू द होल पावर 2। इसे चाहे ऐसा ही लिखा हमने e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर x dx, ये ऐसा ही क्यों छोड़ दिया मैंने, देखें तो t 1 प्लस e टू द पावर x इक्वल टू t e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt पुट कर दिया जाएगा। और यहां से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, e टू द पावर x इक्वल टू t माइनस 1, तो देखिए 1 अपॉन 2 और ये माइनस का साइन रहा है, माइनस, इसे क्या ले सकते हैं e टू द पावर x टू द होल पावर 2, और e टू द पावर x जगह t माइनस 1 पुट कर सकते हैं, तो e टू द पावर x जगह क्या पुट कर लें t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x को t अचीव करा है, तो t स्क्वायर हो गया, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। ये ध्यान से देख लें स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटीग्रेशन किया है। तो देखिए आगे चलते हैं, माइनस 1 अपॉन 2, इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर dt। एक एक पार्ट इसलिए सॉल्व कर देता हूं लिख करके स्टूडेंट, जिससे आपको समझने में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत ना हो। टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर विल बी 1 माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर 2 इंटू 1 अपॉन टी बचेगा, प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर dt माइनस 1 अपॉन 2, यू चल रहा है 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन टी, प्लस ये 2 टू द पावर माइनस 2 लिखा जा सकता है dt। और आप लोग सोच रहे होंगे इसे क्यों नहीं लिखा 2 टू द पावर माइनस 1, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी विद रेस्पेक्ट टू टी होगा लॉग ऑफ टी, तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट करते हैं 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस 2 लॉग ऑफ टी प्लस टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया। और ये u आ रहा है, u इक्वल टू, अब मैं यहाँ क्या पुट कर लूँ,
यहाँ स्टूडेंट्स टी किसे एज्यूम किया था मैंने? टी मैंने एज्यूम किया था 1 प्लस e टू पावर x को। तो u इक्वल टू -1/2 t 1 प्लस e टू पावर x, 1 प्लस e टू पावर x लिख लिया, -2 log ऑफ t 1 प्लस e टू पावर x। और ये स्टूडेंट्स -1 हुआ, इसीलिए माइनस हो गया, 1 अपॉन ये t हुआ, e टू पावर -1 डिनोमिनेटर में लाए 1 अपॉन t, और t को क्या पुट कर रहे हैं 1 प्लस e टू पावर x। ये u की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ये स्टूडेंट्स u की वैल्यू का यूज हो गया। अब मैं यहाँ v की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो इसे हटा देता हूं मैं सबको, v की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो v की पेशेंसली ही सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। v इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 फाई ऑफ x, y1 फाई ऑफ x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 d फाई। y1, what is y1? y1 is e to the power minus x, e to the power minus into phi of x. Phi of x is e to the power 2x, e to the power 2x upon 1 plus e to the power x to the whole power 2। और y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 की वैल्यू ये वाली है 2 dx, यहाँ डी फाई नहीं थी, dx देखिए क्या है dx, ये dx। इसे सॉल्व करते हैं, ये और ये क्या हो गया e टू द पावर x, ये 1/2 1 प्लस e टू द पावर x टू द होल पावर 2 dx। सिंपली पुट कर लें, पुट इन 1 प्लस e टू द पावर x इक्वल टू t ही पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। v इज इक्वल टू 1/2। यहां पर क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, देखिए e टू द पावर x dx इज इक्वल dt 1/2, v इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e टू पावर x dx की जगह dt पुट कर लिया, और 1 प्लस e टू पावर x की जगह t पुट कर लिया, तो ये t स्क्वायर हो गया। यहाँ बन रहा 1/2 t टू पावर -2 dt, ये -2 है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना हो। 1/2 t टू पावर -2 का इंटीग्रेशन t टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो v हमारे पास में क्या आएगा 1/2 1/t, और v -1/2 t क्या एज्यूम करा था 1 प्लस e टू पावर x को, तो 1 प्लस e टू पावर x पुट कर दिया, तो ये v फाइंड आउट हो गया। अब हमने स्टूडेंट्स अलग लिख लिए v और u क्या फाइंड आउट हुआ। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या यूज किया जाएगा, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला यहां पर यह है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू u y1 प्लस v by2 u क्या है, u हमने फाइंड आउट किया ये -1/2 करली ब्रैकेट 1 प्लस e टू द पावर x
1 प्लस e टू द पावर x माइनस 2 log ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x, 1 प्लस e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x ब्रैकेट क्लोज। और y1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में? y1 है e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास u(y1) हो गया प्लस v माइनस साइन के साथ है तो ये माइनस हो गया 1/2 1 प्लस e टू द पावर x, ये v हो गया इंटू y2 एंड y2 इज e टू द पावर x, e टू द पावर x। अब जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? जनरल सोल्यूशन हमारे पास में y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला पार्ट आ गया। तो c1 e टू द पावर x, c1 e टू द पावर माइनस एक्स है स्टूडेंट्स ये, प्लस c2 e टू द पावर x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस यूज कर लेंगे 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस e टू द पावर x माइनस 2 log ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x माइनस 1/1 प्लस e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x। ये वाला पूरा पार्ट यहाँ उतार दिया, माइनस 1/2 1 प्लस e टू द पावर x e टू द पावर x। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में क्या आ गया? सलूशन आ गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।